आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के वीवीआई प्रश्नों को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। सभी स्टूडेंट क्लास को जल्दी से लाइक करेंगे और अपने परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। पर बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे और आपको जिस प्रश्न के आंसर पता हो उसके आंसर आप कमेंट में बताएंगे, ताकि आपकी रिवीजन हो और आपको प्रश्न याद हो सके। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सभी बच्चों के लिए, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? ए पिछड़ा वर्ग, बी सामान्य वर्ग, सी दलित वर्ग, डी मध्यम वर्ग। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा कि यह दलित वर्ग में जन्म लिए थे। तो सभी स्टूडेंट आंसर को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थान है और दिया हुआ है पेशे का दोष पूर्व निर्धारण करती है। बहुत ही आसान प्रश्न है और यहाँ पर देख लें, ए श्रम विभाजन, बी जाति प्रथा, सी प्रत्यक्ष और डी लोकतंत्र। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ पर होगा जाति प्रथा। ठीक है, यानी कि जाति प्रथा पेशे का दोष पूर्व निर्धारित करती है। सभी स्टूडेंट आंसर याद रखेंगे। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक रिक्त स्थान है और आगे दिया हुआ है कारण बनी हुई है। ए प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ए और बी दोनों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी तिल और तंदुल के मिश्रण की तरह, या डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा बच्चों, वो हो जाएगा कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो इस प्रश्न का आंसर सभी याद रखेंगे। आसान प्रश्न है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ए 14 अप्रैल 1888, 14 अप्रैल 1889, 14 अप्रैल 1890, या 14 अप्रैल 1891। प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो प्रश्न का आंसर होगा बच्चों कि 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो सभी याद रखेंगे। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। तो प्रश्न पढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ए मऊ मध्य प्रदेश, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी डूमराव बिहार, या डी दानकुनी पश्चिम बंगाल। आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों कि मऊ मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? ए 5, बी 8, सी 10, या डी 3। तो इस प्रश्न का आंसर होगा यहाँ पर 3। ठीक है, तो सभी इस आंसर को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में आने वाला प्रश्न भी है कि जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? ए मजदूरी प्रथा, बी जाति प्रथा, सी बाल मजदूरी प्रथा, या डी समरसता। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बच्चों कि यह जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। तो आपको याद रखना है।
अगले प्रश्न को यहाँ पर देखना है। प्रश्न है कि जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट प्रश्न पढ़ेंगे। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। ए अस्वाभाविक, बी प्राकृतिक, सी स्वाभाविक या डी संवैधानिक। आंसर होगा अस्वाभाविक। ठीक है, तो सभी आंसर याद रखेंगे। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न पूछा जा रहा है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, जल्दी से प्रश्न पढ़ेंगे। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। ए मनुष्य की रुचि, बी रोजगार सृजन, सी पैतृक पेशा या डी कौशल क्षमता। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा कि पैतृक पेशा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर इसे याद रखेंगे। और इसी आंसर के साथ आज की क्लास के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, वो आपको अगले क्लास में जल्दी से प्रोवाइड कराए जाएंगे। पर उससे पहले सभी छात्र इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे। जो क्लासेस पढ़ाए गए हैं पहले उन सभी प्रश्नों को याद करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मैट्रिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।